नाजरीन, दुनिया के एटमी मंजरनामे पर एक नया तूफान उठने वाला है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान के बाद अमरीका ने मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा किया है। ये तजर्बा उस वक्त हुआ जब सदर ट्रंप ने अमरीका के न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम दोबारा शुरू करने का मुतालिबा किया था और चंद ही दिन बाद अमरीकी एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने कैलिफोर्निया की वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से सुबह सवेरे गैर मुसल्लह मिनटमैन 3 इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फ़ज़ा में दाग दिया। ये वही मिसाइल है जो चंद मिनटों में बड़े आज़मों का फ़ैसला तय कर सकता है और अपने अहदाफ को राख में बदल देता है। प्यूटन के ज़ेरे समंदर एटमी ड्रोन्स और रूस के नए हथियारों के बाद ट्रंप का ये तजर्बा गोया एक खुला पैगाम है। अमेरिका अब दोबारा हथियारों की दौड़ में वापस आ गया है। क्या ये महज ताकत का मुजाहरा है या तीसरी आलमी जंग के लिए ख़तरनाक पेशखैमा? व्यूवर्स, आज के व्लॉग में हम इस एटमी खेल के तमाम पहलुओं पर बात करेंगे, जहां बटन दबाने से गलती या पूरी दुनिया में तबाही मचा सकती है। आप देख रहे हैं 922 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं अहमद चौधरी। नाज़रीन, गुज़श्ता हफ्ते यूक्रेन जंग में शरीक साबिक रूसी फ़ौजियों के साथ चाय और केक खाते हुए रूसी सदर प्यूटन ने ऐलान किया कि रूस ने एक नए हथियार का तजर्बा किया है। रूसी रहनुमा ने एटमी तवानाई से चलने वाले और एटमी हथियार रखने की सलाहियत से लैस अंडर वाटर ड्रोन पोसीडॉन के बारे में कहा कि इसका कोई सानी नहीं है। इस हथियार को ज़ेरे समंदर मिसाइल की तरह चलाया जा सकता है। एक सीनियर रूसी रुकन पार्लियामेंट ने कहा है कि इससे पूरी की पूरी रियासत को गैर फाल किया जा सकता है। पहली बार 2019 में पोसीडॉन की रहनुमाई की गई थी। रूसी मीडिया ने कहा कि ये 200 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार हासिल करने के काबिल हो जाएगा और मुसलसल बदलते हुए रास्ते में सफ़र करेगा, जिससे इसे रोकना नामुमकिन हो जाएगा। कुछ रोज़ कबल मॉस्को ने ऐलान किया था कि इसने लामहदूद रेंज के यूरोस्टोनिक एटमी क्रूज़ मिसाइल की आजमाइश की है। इसके बारे में प्यूटन ने कहा था कि ये मिसाइल इतना नया है कि हम अभी तक इस बात की शिनाख्त नहीं कर सके कि ये क्या है, ये हथियारों की कौन सी किस्म से ताल्लुक़ रखता है। रूसी उमूर के माहिर और मॉस्को की सियासत पर गहरी नज़र रखने वाले मार्क गिलोबर्टी ने मुल्की गैर मिल्की मीडिया को बताया कि ये बुनियादी तौर पर दुनिया को ख़त्म कर देने वाले हथियार हैं। ये इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं किए जा सकते जब तक कि आपको दुनिया तबाह करने में खुश ना हो। गिलोबर्टी ने मज़ीद कहा कि पोसीडॉन और यूरोबोस्टिक दोनों हमले के जवाब में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार हैं। वो कहते हैं कि क्रेमलिन के लिए सबसे ज़्यादा प्रोपेगेंडा करने वाले भी ये नहीं बता रहे कि कौन रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। ये भी वाज़ेह नहीं है कि आया ये हथियार वाकई काबिल अमल होंगे। 2019 में 5 रूसी न्यूक्लियर इंजीनियर्स और रॉकेट इंजन के धमाके में हलाक हो गए थे, जिसके बारे में कुछ रूसी और मगरबी माहिरीन का कहना था कि उनका ताल्लुक बोरियोवेस्टनिक के मंसूबे से था। 2 साल बाद लंदन में कायम थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ ने कहा था कि रूस को मिसाइल के जौहरी प्रोफिशन यूनिट के काबिल एतमाद कारकर्दगी को यकीनी बनाने में काफ़ी तकनीकी चैलेंजेस का सामना करना पड़ा है। ये थिंक टैंक आलमी तनाज़ात और सलामती में महारत रखता है। ना ही पोसीडॉन और ना ही बोरोबोस्टनिक कोई नए हथियार हैं। दोनों को पहली बार 2018 में दुनिया के सामने हथियारों की एक नई सफ़ के हिस्से के तौर पर पेश किया गया था, जिसे प्यूटन ने नाकाबिल तस्खीर कहा था। लिहाजा ये ऐलानात अपने मदरजात के बजाय मुकर्ररा वक्त के लिए ज़्यादा अहम हो सकते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चंद माह तक रूस और यूक्रेन को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने की कोशिश की और अब वो इस मामले पर खामोश हैं। गुज़श्ता हफ्ते वाइट हाउस ने ट्रंप और प्यूटन के दरमियान होने वाली सरबराही मुलाकात को मनसूख कर दिया था। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा था कि मॉस्को और वाशिंगटन के मौके पर खलीज बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से आलमी सतही मुलाकातों में मानी खेज़ नताइज नहीं हासिल किए जा सके हैं। मुलाकात के मनसूख होने के फ़ौरन बाद ट्रंप ने रूस के 2 सबसे बड़ी तेल पैदा करने वाली कंपनियों पर पाबंदियाँ आयद की थीं। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की के साथ उनके ताल्लुकात अब भी कशीदा दिखाई देते हैं, तो ऐसा लगता है कि ट्रंप मॉस्को की अदम दिलचस्पी से नाराज़ हो रहा है। इसलिए प्यूटन ट्रंप की तवज्जो हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। गिलोबर्टी की राय है कि ट्रंप कभी यूक्रेन की हिमायत में नज़र आते हैं और कभी रूस से हमदर्दी जाहिर करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कैफ से ज़्यादा मॉस्को को बर्तरी हासिल है। इस तनाजुर में इस हथियारों के कामयाब तजर्बात का मकसद
ये है कि तासुर देना कि रूस वाकई ताकतवर है। यूक्रेन के दरमियान जंग से एक और सुराग मिल सकता है। रूस ने 3.5 साल कबल अपने पड़ोसी मुल्क पर पूरी तरह मुदाखलत शुरू की थी। रूसी अफवाज को पेशरफ्त हासिल नहीं हो रही है, जबकि उसे इंसानी ज़िंदगियों के साथ साथ कीमती वसाइल खर्च करना पड़ रहा है। मैकेंजी इंटेलिजेंस सर्विसेज में इंटेलिजेंस के सरबराह डेविड हेथ ने कहा है कि वो यूक्रेन में मौसम सरमा की लड़ाई के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये रूसियों के लिए बहुत अच्छा नहीं रहा। बताया कि यॉर्स्टिक और पोसीडोन के तजर्बात को रूस के रवायती अफवाज की कमज़ोरी के तौर पर देखना चाहिए। रूस बाकायदा किसी अस्करी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है जो कि किसी मसले या रूसी अफवाज के यूक्रेन में फंसे रहने के दौरान दूसरों के लिए कोई ख़तरा हो सकता है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि रूस गैर ज़रूरी तौर पर अपनी अस्करी क़ुव्वत को बढ़ा चढ़ा कर पेश करते हैं। शायद रूस की जानिब से पोसीडोन और पोसीडोन के तजर्बात के ऐलान के पीछे यही वजह है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसका असर ट्रंप पर ज़रूर हुआ है, जिन्होंने अपनी फ़ौज को जौहरी हथियारों के तजर्बात की हिदायत जारी कर दी है। ट्रंप का कहना है कि ये इक़दाम रूस और चीन जैसे ममालिक की बराबरी के लिए किया गया है। ट्रंप ने कहा था कि जब दूसरे तजर्बात कर रहे हैं तो ऐसे में मुनासिब होगा कि हम भी यही काम करें, ताकि इन तजर्बात में कई महीने लग सकते हैं, क्योंकि गुज़श्ता 30 बरसों से अमेरिका ने ऐसा कोई तजर्बा नहीं किया है। ट्रंप के इस बयान में क्रेमलिन का भी फौरी रद्द-ए-अमल सामने आया है। प्यूटन के तर्जुमान ने सवाल किया कि क्या अमरीकी सदर को दुरुस्त मालूमात दी गई है। रूस के तजर्बात को किसी भी तरह से जौहरी तजर्बा नहीं कहा जा सकता। अमरीकी सदर ने ये नहीं बताया कि किस किस्म के तजर्बात को दोबारा शुरू करना चाहते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ से मुंसलिक क्रिस्टोफर कहते हैं कि ऐसा मालूम होता है ट्रंप का फैसला बोरिवेस्टनिक के रूसी तजर्बे का बराह रास्त रद्द-ए-अमल है और हो सकता है कि अमेरिका भी ऐसे ही किसी बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा करने का मंसूबा बना रहा हो। लेकिन अब इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ से मुंसलिक क्रिस्टोफर की पेशगोई दुरुस्त निकली है। ट्रंप ने प्यूटन को रूसी बोर्निवेस्टनिक और पोसीडोन मिसाइल के तजर्बात के बाद डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जौहरी तजर्बात दोबारा शुरू करने के हुक्म के बाद अमेरिका ने बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का कामयाब तजर्बा किया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिका ने बुध के रोज़ बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल मिनटमैन 3 का कामयाब तजर्बा किया। अमेरिकी एयरफोर्स ग्लोबल स्टडी कमांडर के मुताबिक ये मिसाइल कैलिफोर्निया के वेंडनबर्ग स्पेस फोर्स बेस से फायर किया गया और तजर्बा मुकम्मल तौर पर कामयाब रहा। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक मिनटमैन 3 ने तकरीबन 4200 मील का फासला तय किया और मार्शल जज़ायर में वाक़े वलिंडर रैगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट पर कामयाबी से निशाने पर पहुंचा। ये तजर्बा जैसे GT-254 का नाम दिया गया है, अमेरिका के तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल निज़ाम की तैयारी और दुश्मनों को जानने के लिए किए जाने वाले मामलों के सिलसिले का हिस्सा था। ये मिसाइल गैर मुसल्लह था और इसमें टेस्ट री एंट्री व्हीकल नस्ब था ताकि परवाज़ के दौरान मुख्तलिफ डेटा इकट्ठा किया जा सके। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक मिनटमैन 3 मिसाइल अमेरिका के जौहरी दिफाई निज़ाम का एक अहम हिस्सा है जो सिर्फ एक सूरत में इस्तेमाल होगा जब अमेरिका पर किसी दुश्मन मुल्क की जानिब से जौहरी हमला किया जाए। अगरचे ये तजर्बा कई माह पहले से तयशुदा था, लेकिन इसने दुनिया भर में तवज्जो हासिल कर ली है क्योंकि ट्रंप ने गुज़श्ता हफ्ते फ़ौज को हुक्म दिया था कि अमेरिका को 3 दहाइयों बाद जौहरी तजर्बात दोबारा शुरू करने चाहिए। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि उन्होंने महकमे जंग को एंटी हथियारों की टेस्टिंग का हुक्म दे दिया है और ये अमल फौरी तौर पर शुरू किया जाएगा। व्यूवर्स, दुनिया एक बार फिर सर्द जंग के दहाने पर खड़ी है। एक तरफ अमरीकी मिसाइल आसमान चीर रहे हैं और दूसरी तरफ रूसी खामोशी से ताकत का तवाज़ुन बदल रहा है। रूसी सदर प्यूटन का कहना है कि अगर अमेरिका या किसी भी मुल्क ने जौहरी तजर्बात दोबारा शुरू किए तो रूस भी जवाबी इक़दाम करेगा। रूसी सदर प्यूटन ने आला हुकाम एटमी हथियारों के मुमकिन तजर्बे के लिए तजावीज़ देने की हिदायत दी है। एक ऐसा कदम जो 1991 में सोवियत यूनियन के इन्हदाम के बाद से रूस ने नहीं उठाया। रॉयटर्स के मुताबिक अमेरिका एटमी तजर्बात दोबारा शुरू करेगा। माहिरीन के मुताबिक ये पेशरफ दुनिया को 2 सबसे बड़ी एटमी ताकतों रूस और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में ख़तरनाक हद तक इजाफे का इशारा है। रूसी सदर प्यूटन ने सरकारी टेलीविज़न में खिताब में कहा कि मैं वज़ारत ख़ारजा, वज़ारत दिफा, खुफिया एजेंसियों और मुतल्लिका सिविल इदारों को हिदायत देता हूँ कि इस मामले पर इजाफी मालूमात इकट्ठा करें, कौमी सलामती कौंसिल में इसका तजर्बा करें और एटमी हथियारों के तजर्बात की तैयारी के मुमकिन आगाज़ पर मुतफ़िक़ा तजावीज़ पेश करें।
गुज़श्ता चंद हफ्तों में रूस और अमेरिका के ताल्लुकात तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। यूक्रेन की जंग के खात्मे के लिए पेशरफ ना होने पर मायूस ट्रंप ने पुतिन के साथ तयशुदा सरबराही इजलास मनसूख कर दिया था और जनवरी में व्हाइट हाउस में वापसी के बाद पहली बार रूस पर पाबंदियां आयद कर दी थी। रूसी वज़ीर दिफा आंद्रे बेलोसॉफ ने पुतिन को बताया कि अमरीकी इक़दामात और बयानात के पेश नज़र फौरी तौर पर मुकम्मल पैमाने पर एटमी तजर्बात की तैयारी मुनासिब होगी। रूस के आर्किटेक्ट टेस्टिंग साइट ऐसे तजर्बात कलील मुद्दत में करने के लिए तैयार है। सरबराह जनरल स्टाफ वैलेरी गेर ने पुतिन के खबरदार किया कि अगर हमने अभी मुनासिब इक़दामात ना किए तो अमेरिका की कार्रवाइयों के बरवक्त जवाब के मौके में ज़ाया हो जाएंगे, क्योंकि एटमी तजर्बात की तैयारी में उनकी नौयत के लिहाज से कई माह से कई साल लग सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए असलहा बंदी तहकीक के सीनियर मुहक्किक आंद्रे ने एक्स पर लिखा कि अमल और रद्द-ए-अमल का क्लासिकी मंजर है। कोई भी ऐसा नहीं चाहता, मगर फिर भी हम इसकी तरफ बढ़ सकते हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक एटमी हथियारों की तादाद के लिहाज से रूस और अमेरिका सबसे बड़ी ताकतें हैं, जिनके बाद चीन, फ्रांस, बरतानिया, भारत, पाकिस्तान, इसराइल और शुमाली कोरिया का नंबर आता है। रूस की सरकारी खबर रसां एजेंसी के मुताबिक क्रेमलिन के तर्जुमान ने कहा है कि सदर पुतिन ने हुकाम को तजावीज़ की तैयारी के लिए कोई मखसूस मुद्दत नहीं दी। व्यूवर्स, अमरीकी एयरफोर्स का मिनटमैन 3 मिसाइल फ़ज़ा में बुलंद होकर सिर्फ एक हदफ नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अमन को चैलेंज कर गया है। ये तजर्बा उस वक्त किया गया जब सदर ट्रंप अमेरिका के न्यूक्लियर टेस्टिंग प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया है और चंद ही दिन बाद अमेरिका ने वो कदम उठा लिया जिसने आलमी एटमी तवाज़ुन को हिला कर रख दिया है। ये महज एक मिसाइल नहीं बल्कि ताकत का वो ऐलान है जो मॉस्को, बीजिंग के ऐवानों में गूंज चुका है। रूस अपने जौहरी हथियारों को जदीद बना रहा है, चीन खला में कदम बढ़ा चुका है और अब अमेरिका ने यह बता दिया है कि वो मैदान खाली नहीं छोड़ेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये टेक्नोलॉजी की तरक्की है या तबाही की तैयारी? व्यूअर्स, ये दुनिया अब एक नए दौर के दहाने पर खड़ी है, जहां खला में दोस्ती और ज़मीन पर दुश्मनी साथ साथ चल रही है। चीन, अमेरिका और रूस ज़मीन के नीचे हथियारों का ढेर लगा रहे हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।